हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है 27 तारीख का दैनिक जागरण। ठीक है, काफ़ी लेट गया है, ये सुबह मैं डालने वाला था, फिर मैंने थोड़ा बीच में काम आ गया, उसकी वजह से लेट हो गया। ठीक है, तो दैनिक जागरण 27 फरवरी का पहली न्यूज़ देखिए हम न्यूज़ को ऊपर से पढ़ेंगे। कुछ न्यूज़ होगी वो अंदर से पढ़ने होगी तो उसे अंदर से भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ न्यूज़ ऐसी होंगी जो मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास अगर टाइम है तो आप पढ़ लीजिए। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं खुद ही यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, पहली न्यूज़ है, बंगाल ओडिशा में कहर बरपा कर कमज़ोर पड़ा यास, जो तूफान है आपको पता ही है जैसे आया हुआ है। तो धामरा में बुधवार सुबह 9:15 बजे लैंडफॉल, तटीय इलाकों में घुसा समुद्र का पानी, लाखों घरों को नुकसान। अब देखिए लैंडफॉल इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं, बाकी आपको पता ही है इसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई है। तो ये समुद्र में उत्पन्न चक्रवात जब तटीय हिस्से पर पहुंचता है तो उसे लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है, चक्रवात क्या होता है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में खड़ी की घूमता है। तट को छूने के बाद प्रचंड गति से हवा चलती है। लैंडफॉल के बाद धीरे धीरे इसकी तीव्रता कम होने लगती है और वह वापस डिप्रेशन में बदलकर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा अगर आपको पढ़ने की इच्छा है थोड़ा बहुत तो इसके मेन मेन चीज़ें पढ़ लीजिए। पर हालांकि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमें एंड में जो इसकी समरी होगी वो पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, वैक्सीन की 20 करोड़ डोज जो है देने वाला भारत दूसरा देश बना। पहला कौन है, 29 करोड़ डोज देने वाला यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो देश में 45 साल के बड़े हर तीसरे व्यक्ति को दी जा चुकी है वैक्सीन की एक डोज। ठीक है, नए आईटी नियमों को व्हाट्सअप ने दी चुनौती। जैसा कि आपने कल जो इनसाइट की डेली करंट अफेयर थी उसमें पढ़ा ही था, क्या क्या जो हमारी आईटी सेल है उसने कहा है कि क्या क्या नियम होने चाहिए। एक ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, एक शिकायत निवारण तंत्र हो, इस टाइप से काफ़ी सारे जो है नियम दिए थे व्हाट्सअप को। तो व्हाट्सअप ने क्या किया कि ऐसा बोला गया कि उन्हें ये बोला गया था कि जो आप ओरिजिन होता है ना मैसेज का किसी का भी, उसका डाटा कलेक्ट करके रखिए और जब हम मांगे आपसे तो आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप ने ऐसा ना करने की बजाय उन्होंने जो है हाई कोर्ट में अपील डाल दी कि ऐसा जो है जो निजता का अधिकार होता है इसके खिलाफ हो जाएगा ये, अगर हम ऐसा करेंगे तो, है ना, किसी भी प्राइवेसी जो किसी की भी है वो ओपन हो जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने चुनौती दे दी इस नियम जो आईटी नियम है इनको व्हाट्सअप के। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या सुधार होगा इसमें। कल हमने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया था, कल इनसाइट वाला आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से बता रखा है। तो डोमिनिका में पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी, जो पीएनबी में 13,500 करोड़ का जो घोटाला करके भागा था वो जो है डोमिनिया में पकड़ा गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 2018 में एंटीगुआ और बरमूडा की नागरिकता लेके ये वहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद जो है ये डोमिनिया में जो है पकड़े गए हैं। तो उसके जो इनका वो था भांजा था नीरव मोदी, वो इनके साथ ही था। तो उनको भी जो है लंदन जेल में अभी, मतलब अभी फ़िलहाल वो लंदन जेल में है। तो भारत उनको भी जो है यहाँ पे लाने का, प्रत्यार्पण करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके अलावा माल्या था जो, उसने भी जमा राशि जो थी वो कोर्ट से मतलब इजाज़त मांगी थी कि जो अदालत के पास जमा राशि हासिल करने की अपील की थी, पर ऐसा उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, लंदन स्थित हाई कोर्ट ने कहा कि वह साक्ष्य पेश करने में विफल रहा, कोई साक्ष्य मतलब दिया नहीं तो उसको भी मना कर दिया गया। ठीक है, परीक्षा पैटर्न जो 12th के हैं, मतलब 10th के तो रद्द ही हो गए, 12th के जो है उसके लिए जो राज्य हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं। अभी कोई मतलब प्रॉपर वो आया नहीं है रूट कि किस रूट से कैसे मतलब परीक्षाएं होंगी। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल में बैठक के घमासान के आसार, मतलब यहाँ पे क्या है, जो मोदी जी हैं उनका जो विपक्ष है इस बार काफ़ी मतलब यहाँ पे घमासान करने के मूड में है, तो उसके लिए ये आर्टिकल आया हुआ है। अगली न्यूज़ क्या है देखिए, तो ये केजरीवाल का अलग ही कुछ चलता रहता है। इन्होंने मतलब केंद्र पे निशाना पिछले 2-3 दिनों से आप देखेंगे वीडियो में तो साध रखा है। तो मुख्यमंत्री ने वैक्सीन प्रबंधन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। स्पुतनिक टीका कंपनी टीका उपलब्ध कराने को तैयार है। ठीक है, सीएम का ऐसा कहना है। तो ये भी कुछ हमारे खास काम की नहीं है। दूसरी लहर में जो है 60% संक्रमण दर, 60 दिनों मतलब 2% हमारी कम हुई है अभी संक्रमण दर। उसके बाद कोरोना योद्धा कांस्टेबल के स्वजन को 1 वर्ष से भी बाद भी नहीं मिली आर्थिक मदद कोई भी। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, जो ब्लैक फंगस है जैसे गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, इन दो स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो इसकी संख्या जो है 600 के पार हो गई है पर डे की, जो 24 घंटे की होती है। ठीक है, दंगे में आरोपित को लंबे समय तक नहीं रख सकते जेल में। अगर दंगे कोई आरोपित हो उसे लंबे समय तक आप जेल में नहीं रख सकते। ठीक है, दिल्ली में 40 के पार पारा चला गया। मामला साबित होने के बाद दोष को गलत ठहराने की जिम्मेदारी दोषी की। हाई कोर्ट मतलब जो एक 13 साल की बच्ची के जो रेप में जो एक मतलब सौतेला पिता है उसको मतलब जो ऐसा बोला जा रहा है कि जो हाई कोर्ट की तरफ से जो वकील होगा अगर उसने दोष सिद्ध कर दिया तो उसके
जो दोषी को जो अपोजिट में जो जिम्मेदारी होगी ना, वो जो अपराधी है उसकी खुद की होगी कि उसको जो है निर्दोष अपने आप को साबित करे। ठीक है। उसके बाद देखिए, निजता की अपनी दलीलों में खुद ही घिर सकता है व्हाट्सएप, क्योंकि क्यों घिर सकता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे देशों में ऐसा जो ओरिजिन होता है ना मैसेज का, वो पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है। तो भारत सरकार अगर मांग रही है तो वो मना नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है। तो इसकी वजह से वो खुद ही अपने जो दलील है उसमें घिर सकता है। उसके अलावा देखिए ये न्यूज़ क्या है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब लाइक छिपाने का विकल्प आ गया है। अगर किसी के काम की न्यूज़ हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है। नए नियम अभिव्यक्ति व निजता का पर अधिकार पर हमला, कांग्रेस का पता नहीं क्या लेना देना इसमें। कांग्रेस भी बीच में मतलब कूद पड़ी है यहाँ पे। कोरोना को हराने में टीके महत्वपूर्ण, मोदी जी ने ये कहा है कि महामारी ने देश में घर घर को पीड़ा दी और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ न्यूज़ नहीं है। और अब भी बुद्ध की शिक्षाओं से सीख ले रहा हूँ, दलाई लामा का कहना है। सादगी से मन जयंती नहीं हो सकी पीएम से लाइव वेब कास्टिंग। ठीक है। ये सब छोटी छोटी न्यूज़ हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ कल भी देखी थी, सुबोध जायसवाल ने संभाला सीबीआई निदेशक का कार्यभार। ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, हल्का सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने बुधवार को जो है सीबीआई के नए निदेशक का पदभार संभाला। जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। वह अब तक केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल जो सीआईएसएफ है उसके प्रमुख रूप से तैनात थे। जायसवाल जो है महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। 3 फरवरी को ऋषभ कुमार शुक्ला का 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है 3 महीने से अधिक समय से नियमित प्रमुख के बिना ही काम कर रहा था। झारखंड से के धनबाद शहर से जो है ताल्लुक़ रखने वाले जायसवाल खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग जो रॉ है उसमें करीब 9 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आप जो है थोड़ा 480 पे अपना पिक्सल करके फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। आईटी मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगना समिति का अधिकार थरूर। उसके अलावा देखिए फ्रांस की राष्ट्रपति से जो है मोदी जी ने फ़ोन पर बात की है। ठीक है। अब जैसे अब जो जब एयर की वो ऑक्सीजन की कमी हुई थी सिलेंडर की, तो काफ़ी सारे देशों ने हमारा जो है सहयोग किया था। कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ था, चलिए कल का तो नहीं देखा, आज का देख लेते हैं। तो इसके अलावा देखिए मेरे जो जीमेल आईडी है वो आपको मैं प्रोवाइड कर ही रखे मैंने यूट्यूब चैनल पे ही। तो जैसे अगर कल से आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आप मुझे सुबह जैसे मैं 7-8 बजे अगर दे देता हूं आपको न्यूज़पेपर, तो आप उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। मैं उन्हीं मेन 5 या 7 टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर बना दूंगा अच्छे से उनको, मतलब जैसे ये पूरा आर्टिकल दे रखा है। ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा 10 से 15 मतलब 3-4 मिनट के अंदर 10 से 15 जो शब्द होंगे उनमें इसे समेट के और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इससे वीडियो लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी एक तो, है ना, और टॉपिक इजीली समझ में आएगा। ये मैं न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे हम विज़न आईएएस की पढ़ते हैं मंथली, जो कंपाइलेशन या डेली है, वो क्या होता है गूगल इंग्लिश का गूगल कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो थोड़ी लैंग्वेज उसकी हार्ड होती है। ठीक है। ये हमारी सिंपल लैंग्वेज है, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको इस टाइप की लैंग्वेज का भी यूज़ करना होगा। ठीक है। देखिए नेपाल पर भारत की चुप्पी, चीन ने बढ़ाए कदम। जो यहाँ के राष्ट्रपति जी से उन्होंने जो वहाँ पे उनके 2 तरह की उनमें समस्या चल रही है। एक तो राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पे, एक कोरोना है। ठीक है। तो पहले भारत से हेल्प मांगी तो भारत अभी स्टेट में है ही नहीं कि वो किसी भी उसमें हेल्प कर सके। फिर उन्होंने चाइना से मांगी तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन देने की घोषणा की। ठीक है। जो शी जिनपिंग है उन्होंने मतलब हेल्प करके एक तरह से नेपाल को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद देखिए इसराइल का जो हैरान ड्रोन है ये जल्द लद्दाख एलएसी में तैनात होंगे। ठीक है। तो इनको जो है पहले अपडेट नहीं थे, ये जो इनकी एंटी जैमिंग क्षमता थी वो कम थी, तो भारत ने उनको मतलब बोला ऐसा कि इसको ठीक किया जाए, तो उसको ठीक करके इसको दोबारा से जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा के जो अमेरिका के भी जो मिनी ड्रोन थे उनका यूज़ भी यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, देश में ब्लैक फंगस के 11,000 से ज़्यादा मामले, जो कि जैसे गुजरात में 2859, महाराष्ट्र में 2770, इतने सारे केस देखे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के प्रभाव को लेकर होगा सर्वेक्षण। ठीक है। मतलब जो जैसे कि आपको पता ही है जो 20 लोगों को अलग अलग 2 डोज लग गई हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। उसके अलावा देखिए पीपीई किट धोकर बाज़ार में दोबारा कर रहे थे सप्लाई। इस टाइप की खबरें पता नहीं क्या है। 1-आध लाख अगर कमा भी लेंगे इन कामों से तो खुद के अंदर भी तो वो होगा, अपना ज़मीर भी तो कहेगा कहीं ना कहीं कि क्या करके कमाए पैसे, है ना।
इसके अलावा देखिए जो ब्लैक फंगस के इलाज है उसके बारे में देख लेते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी, जैसे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे तो 5 लाख खर्चा है, प्राइवेट में 10 से 15 लाख। और वहाँ पे दवाई कौन सी दी जाती है? एम्फ्रोटेरिसिन बी। ठीक है, एम्फ्रोटेरिसिन बी, जो कि एक शीशी 3500 से 8000 रुपये की है और 100 से 150 शीशी ये लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, एम्फ्रोटेरिसिन बी। पहला टीका कोविशील्ड, दूसरा वैक्सीन। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ है जिसमें 20 लोगों को दी गई और वहाँ के जो वो था उनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। हम जो है मेन जो हमारी न्यूज़ होगी वो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, और जो न्यूज़ आती जाएगी इंपॉर्टेंट उसको पढ़ते जाएंगे। मास्क नहीं लगाने पर युवकों के हाथ पैरों में ठोक दी कील, काफ़ी मतलब अमानवीय घटना ये भी। कमरे में 2 घंटे तक रह सकता है कोरोना। ये देखिए थोड़े से यहाँ पे आप जैसे रूम में रहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि घर में इन बातों का ध्यान रखें। सिंगल वॉल वाले जो कमरे हैं उनके दरवाजे खुले रखें, खिड़की के पास पंखे का इस्तेमाल करें, बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन व वेंटिलेशन की सुविधा हो, ताकि अगर कोरोना वायरस क्या होता है, एयर पार्टिकल, वाटर जो पार्टिकल होता है एयर में उसके उस पर वो करता है, ट्रैवल करता है ना, अगर एग्जॉस्ट चलेगा तो उसे हटा देगा। बिना खिड़की या वेंटिलेशन की समस्या वाले कमरे का यूज़ ना करें। मेहमानों के कमरे को उनके आने और जाने के 15 मिनट तक खुला रखें ताकि वो जो वायरस होगा वो बाहर निकल जाए। व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हर शिफ्ट में 15 मिनट पहले व 15 मिनट बाद तक कमरों की खिड़कियां खुली रखें। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। आर्द्रता जो पानी की मात्रा होती है हवा में 40 से 70% तक हो। पंखों का इस्तेमाल किया जाए। हवा शुद्ध रखने के लिए अपग्रेडेड एयर क्वालिटी फ़िल्टर यानी जो MERV 14 या फिर AF8 इसका यूज़ किया जाए। ठीक है, एयर फिल्टर का। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके भी लगाया जाना चाहिए टीका। ये मतलब काफ़ी सही है, अगर बाई चांस कोई पहले नहीं करा पाता तो ऑन स्पॉट भी जो है आप रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। ठीक है, उसके अलावा जो गंगा में शव मिले थे तो कहीं जल प्रवाह परंपरा की तो देन नहीं, मतलब दूसरी स्टेट से जल में प्रवाहित होकर शव आगे आ गए, इस टाइप से ये बताया जा रहा है। ठीक है, कोरोना ना बने रोड़ा, इसलिए धर्म का बंधन तोड़ा। मतलब जो शव हैं उनको जलाए जाने की बजाय क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसमें उनको मतलब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रॉय इन द सेंस मतलब जलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए ऊपर आर्टिकल है। उसके बाद देखिए 1 माह बाद 25 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। ठीक है, डाटा दिया गया है पिछले 24 घंटे में, जैसे 2.08 लाख हो गए, जो कि पिछले 1 महीने में सबसे मतलब अभी कम हुआ है, नहीं तो 25 लाख से ऊपर ही जा रहे थे केस। ठीक है, एक्टिव केसेस जो थे। घर घर जांच और इलाजों से रोकी कोरोना की रफ्तार। एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग लेने वाले पहले भारतीय बने मोहम्मद सिंह। देखिए अब इसके बारे में हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, जो ये थे ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, विजन इनसाइट जो थे उसमें पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसको लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं मोहम्मद सिंह। और देखिए ऐसा कहा जा रहा है टीके की उपलब्धता भी नहीं रोक पाती दूसरी लहर, क्योंकि जो दूसरे देशेज हैं, कंट्रीज है जो दूसरी, उसमें ही मतलब कोरोना की सेकंड वेव आई तो उनके पास तो टीकाकरण भी था, फिर भी जो है उसको रोक नहीं पाई वो। ठीक है, ऐसा भारत में भी कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन होती तो भी हम रोक नहीं पाते। उसके अलावा 100% टीका लगवाने वाले पंचायत में होगा 11 लाख का विकास। अब देखिए यहाँ पे जो है दैनिक जागरण ने वो चलाया था कार्यक्रम यस फॉर वैक्सीन। ठीक है, यस फॉर वैक्सीन। अब देखिए इस टाइप के यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कल को आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो इस टाइप की कंडीशन आपके सामने भी आएगी कहीं ना कहीं, तो आपको भी क्या करना होगा, वहाँ पे इस टाइप के जो वो होते हैं हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको चलाना होगा, ताकि लोगों में एक मोटिवेशन लेवल बना रहे, है ना। यहाँ पे जैसे मुखिया को 5100 रुपये दिए गए, जो पंचायत का मुखिया था, जहाँ पे मतलब जो वैक्सीन लग गया सबको। ठीक है, तो इस टाइप से जो प्रोत्साहन कार्यक्रम होते हैं वो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो आपको भी लिखने को आएगा इन फ्यूचर। मतलब इन फ्यूचर लिखने को क्या आएगा, आपको खुद करने होंगे इम्प्लीमेंट लोगों के बीच में। कोरोना वेरिएंट को कम करने का एकमात्र तरीका क्या है, टीकाकरण। राज्यों के पास कोरोना वैक्सीन की 1.77 करोड़ डोज मौजूद। सेंटर का ऐसा कहना है कि पहले से इतनी मौजूद है और इन फ्यूचर हम और भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम कोरोना की अगर देखें तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन दी जा चुकी है 42.63%, पर यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है ना। जैसे कि यहाँ पे देखें पंजाब दिल्ली में 30% को दी गई, पर दिल्ली की जनसंख्या ही 2 करोड़ है। ठीक है, तो इस टाइप से दिल्ली में 30% से अधिक आबादी का हुआ टीकाकरण। बेअसर रहा कृषि सुधार कानून विरोधी प्रदर्शन। मतलब ये उनके बारे में बताया जा रहा है, जैसे अब ये ऐसी कंडीशन आ चुकी है ना, तो यहाँ पे सेंटर पीछे हट सकती, क्योंकि अगर सेंटर पीछे हट जाएगी तो क्या लगेगा कि जो इन फ्यूचर जो वो होंगे विरोध प्रदर्शन होंगे, उनको मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलेगी कि सरकार को झुकाया जा सकता है, बस टाइम पीरियड चाहिए होता है ना।
तो यहाँ पे सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। और अब जो है जैसे किसान थोड़े कम होने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो खाना कमाना है, घर जाना है, कमाना है। तो इसी वजह से जो है एक तरह से ये विरोध प्रदर्शन क्या रहा, बेअसर रहा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, उपद्रवियों के सामने लक्ष्मण रेखा बनेगा संपत्ति क्षति वसूली कानून। ये मतलब कानून जो है पहले यूपी में लॉन्च किया गया, मतलब जो भी दंगा करेगा अगर उसमें कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई वो ही करेंगे। ठीक है, अब इसे हरियाणा में लॉन्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई का इस्तीफा, मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगाएगा यास। मतलब 2-4 दिन आगे पीछे कर देगा ये जो मानसून आ रहा है उसको, जो यास तूफान है। उत्तराखंड में ड्रोन से रखी जाएगी नदियों पर नज़र, जमानत देते समय कोर्ट को अपराध की गंभीरता देखनी होगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब जो वो था ना, क्या बोलते हैं, दहेज उत्पीड़न में मामले में जो है जमानत दी गई, तो इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कहा गया। ठीक है, अब हादसा ने तृणमूल में लौटाने की इच्छा जताई। ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है किसी भी। उसके बाद देखिए, बारिश ने फीकी करी शरबती गेहूं की मिठास, जो एमपी की जो गेहूं है उसे शरबती गेहूं या फिर द गोल्डन ग्रेन ये कहा जाता है। तो बारिश की वजह से क्या हो गया, विदेशों में 1 महीने से मंडी बंद होने से नहीं मिल पा रहे अच्छे दाम, किसानों को झटका। ठीक है, तो इसकी जो कीमत है वो गिर रही है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए, सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर भाजपा, ये सब न्यूज़ हमारे काम की नहीं है खास। देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आधे घंटे में इसे निपटा दूँ, है ना, क्योंकि हमें रात में इनसाइड भी पढ़ना होता है। तो थोड़ा बहुत आप अगर मुझे हेल्प कर देंगे इसमें, आप सिर्फ टॉपिक के नाम सुबह मैं न्यूज़पेपर जब भेजता हूँ तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको लगते हैं वो मुझे आप जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं को सिर्फ, अगर 5 या 10 हो जाते हैं, 5 से 7, तो कोशिश करूँगा उसे 10-15 मिनट में ख़त्म करके, और शाम में फिर इनसाइट उसी पे बेसिस कि अब तक आ भी जाए, है ना। तो अगर सेम हो गए तो ठीक है, नहीं अलग अलग होंगे तो हमारी नॉलेज पर डे की बढ़ेगी उससे। सेंसेक्स फिर 51,000 ही पर पहुँचा, 51,000 पर। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने बनाए 2 मंत्री समूह। टोल पर जाम लगा तो आगे की गाड़ियों के लिए टैक्स नहीं, मतलब जब जाम लगेगा तो आगे की गाड़ियों पे जो है टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ताकि जो है जाम खत्म हो जाए। ठीक है, पर इससे पीछे की गाड़ियाँ आगे आने के लिए आतुर होगी और ज़्यादा मतलब रश होगा इससे और भी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उत्पादन लागत बढ़ने से मत्स्य किसान पस्त। ठीक है, उत्पादन लागत कैसे बढ़ी है, क्योंकि जो खाद्य तेल है, तेलों का जैसे आपको पता ही होगा 200 रुपये पर लीटर के आसपास का रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है जो खाद्य तेल की महंगाई से बढ़ने से, और सोयाबीन केक जो वो होता है ना, जो खल बोलते हैं, जैसे ये खल है, मतलब जो खाते हैं, जो मछली वगैरह चारे की तरह जो यूज़ होता है, वो महंगा हो गया, तो इससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है और मत्स्य पालन जो है बंद होने की कगार पे है। अब बाबा रामदेव की वायरल वीडियो पर विवाद, मतलब उन्होंने वीडियो में जैसे कहा था कि डॉक्टर टर का मतलब टर करने वाला, सब 2 डॉक्टर 2-2 वैक्सीन लेकर भी मर गए, मतलब इस टाइप के। आप अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है, पर आप नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकते किसी पे ऐसे, है ना। और आज के टाइम में तो एक ही सच्चाई है, वो क्या है, साइंस। सिर्फ आज के टाइम में यही सच्चाई है, बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे हो रही हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो इनके जो वो गुरु थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो ये है, ये ईसाई के फैलाव से इसे जोड़ा गया, जो ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नेगेटिव कमेंट ना करें, आप अच्छा काम करें तो अच्छे उसके साथ ही रहें, एटीट्यूड भी आपका पॉजिटिव ही रहे। सरकार की ओर से कम जांच करने के निर्देश पर गरमाई राजस्थान की नीति, तो इससे कुछ हमें मतलब नहीं है खास। ये देखिए, यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है, 45 रुपये कमा रही है कंपनी, मतलब पीछे से जो तेल आ रहा है वो 155 रुपीज़ के आसपास का आ रहा है। ठीक है, और आगे जो कंपनी है वो 202, 210, 220 इस टाइप से बेच रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1300 वर्ष पुराने मंदिर का संरक्षण, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये विश्व विरासत की संभावित सूची में शामिल है। संभावित सूची मतलब इन फ्यूचर इसे जो है यूनेस्को में शामिल भी हो सकता है। ठीक है, तो चेन्नई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसने तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित 1300 वर्ष पुराने कैलाश मंदिर के संरक्षण के लिए जो आईआईटी मद्रास है उसके विशेषज्ञों की मदद लेने की योजना तैयार की है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत की संभावित सूची में है। एएसआई अधिकारियों के अनुसार विस्तृत सर्वे में पाया गया कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी के अंत अथवा 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना। इसकी भित्ति चित्र धुंधले होते जा रहे हैं, रासायनिक उपायों के जरिए भी मंदिर के नुकसान को रोकना मुश्किल हो रहा है। वेदवती नदी पर स्थित भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजा सिम्हा ने किया था, जिन्हें नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये है अपने सामर्थ्य की पहचाने सरकार, मतलब यहाँ पे मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तारीफ कर रखी है प्रदीप सिंह ने, तो हमारे काम का नहीं है ये, अपने ही देश में शरणार्थी बनने वाले। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के ऊपर चुनाव के ऊपर है जो हिंसा हुई।
तो ये भी हमारे लिए कुछ खास नहीं है, मतलब आर्टिकल हमें पढ़ने होंगे तो हम द हिंदू के पढ़ लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी अगर कोई अच्छा आएगा, इनमें मतलब कुछ इतना सीखने लायक नहीं है। अगर कुछ मोटिवेटिंग भी हो तो भी पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। कुछ अगर नॉलेजेबल हो तो भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी देखिए, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं जिसने प्लाज्मा थेरेपी ना पढ़ा हो, क्योंकि अब तो इसे जो है मना कर दिया गया है, मतलब ये प्रभावी नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ICMR है, उन्होंने इंडियन काउंसिल रिसर्च फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने मतलब इसको मना कर दिया कि ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है। पर प्लाज्मा होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा खून में मौजूद एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। ये पीले रंग का होता है, एक स्वस्थ शरीर में 55% होता है। इसमें पानी के अलावा हार्मोन्स, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी जो होती है उसमें सबसे पहले कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्ति से रक्त निकाला जाता है। फिर जो है प्लाज्मा नामक पीले रंग के तरल पदार्थ को अलग किया जाता है। ये हमने मतलब काफ़ी बार पढ़ा है डेली करंट अफेयर में, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज क्या होती है, कन्वर्टेड होती है इंग्लिश टू हिंदी बाय गूगल। ठीक है, तो थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड होती है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें लिखा मिलेगा। ठीक है, इसका भी आप यूज़ करेंगे जब आंसर लिखेंगे। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज को प्लाज्मा दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है, तो उसके शरीर में संक्रमण फैलाने वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगते हैं। ये एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ती है और शरीर को रोगमुक्त बनाती है। कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनके खून के एक ज़रूरी हिस्से प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। माना जाता है कि अगर कोरोना वायरस ठीक हो चुका है तो मरीज के ब्लड जो प्लाज्मा बीमार होते हैं उसको दिया जाता है, बीमार व्यक्ति को दिया जाता है उनका प्लाज्मा। इससे ठीक हो चुके जो मरीज की एंटीबॉडी है बीमार शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी वायरस से लड़ना शुरू कर देती है, फिर मरीज़ ठीक होने लगता है। किसी शरीर में बुरी तरह से अटैक करता है और शरीर में एंटीबॉडी नहीं बना पाता तो प्लाज्मा थेरेपी ऐसे समय में काम आ सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही काम का इसमें प्लाज्मा थेरेपी में। अब देखिए अगला क्या है, पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा का आयोजन। जैसा अगर हम देखें तो दिल्ली के अलावा सभी स्टेट कह रहे हैं कि परीक्षा जो है होनी चाहिए। दिल्ली कह रही है कि मतलब इसे रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है अभी। 12th बोर्ड की जो परीक्षा है, ये देखिए ये आर्टिकल है, सीखने के नए तरीके पर ही शोध। मतलब इन फ्यूचर अगर आपके मेंस में ऐसा लिखने को आ जाए कि जो जो हमारी जो एजुकेशन है वो 2021 के बाद या 20 के बाद कैसी होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल दिया गया कि हम जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन इन्हीं का यूज़ करें, है ना। नई शिक्षा प्रणाली में क्या क्या हो सकता है, तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों आर्टिकल कुछ खास नहीं है। हनी ट्रैप में कि अपने ही शिंगफू में घिरी कांग्रेस, पहचान के संकट में झंडी समाधान, ये दोनों कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं, शर्मसार करती आसुरी प्रवृत्ति। तो इसमें भी जो उन्होंने जो शवों से लूट खसोट हुई है उसके बारे में बताया गया। किसानों की समस्या का समाधान, ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पर्यावरण नियमों पर राज्यों का, इसको देख लेते हैं एक बार इसको देख लेते हैं, फिर क्या पता ये शाम में इनसाइड में ही आ जाए। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण नियमों पर जो राज्यों को SOP जारी करने के केंद्र सरकार NGT, तो निर्माण परियोजनाओं में जो है पर्यावरण नियमों के लगातार उल्लंघन जो हो रहा है उसका जिक्र करते हुए जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने सेंटर जो है उसको इस संबंध में सभी राज्यों के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारों को मानक संचालन प्रक्रिया, SOP क्या है, मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने पर विचार करने का निर्देश दिया। पुणे में जो गंगा अलर्ट्स निर्माण परियोजना उसको महाराष्ट्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जो प्राधिकरण है SEIAA, इसके द्वारा मंजूरी दिए जाने के खिलाफ एक याचिका दर्ज की। सुनवाई पर करते हुए NGT अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने यह आदेश दिया। ठीक है, तो उसमें तानाजी बी जो गंभीर द्वारा दायर जो याचिका है उसमें आरोप लगाया गया कि गोयल गंगा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आवश्यक पर्यावरण क्लियरेंस लिए बिना अवैध रूप से निर्माण परियोजना पर कार्य चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सिंचाई शोधित जल के इस्तेमाल दिशा निर्देश लागू करने SEP। ठीक है, आज मैं थोड़ा आधे आधे पढ़ रहा हूँ, अगर कल को आप मैसेज करते हैं तो मैं जो है जो मेन आर्टिकल होंगे, ठीक है, अभी मैं अकेला हूँ, ठीक है, कल को क्या होंगे अगर 10 बच्चे भी करते हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होंगे कहीं ना कहीं वो कॉमन ही होंगे, है ना। तो उनको मैं अलग से जो है न्यूज़ या आर्टिकल उनको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छे से। तो इसमें भी NGT ने जो CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको उद्योगों से निकल रहे जो शोधित जल है उसका इस्तेमाल, जो मतलब साफ़ जल है उसको सिंचाई और बागवानी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है कुछ गाइडलाइंस दिए गए, दिशा निर्देश। NGT अध्यक्ष जो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है उनकी अगुवाई वाली पीठ ने शीर्ष प्रदूषण निगरानी संस्था में 2019 के अपने दिशा निर्देश का पालन करने को कहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोधगया के ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति
बने विदेशी बौद्ध मठ। माँ के व्यवहार से आहत 11 साल के बेटे ने की शिकायत। उसके अलावा देखिए सोनू सूद की मदद से जमशेदपुर के वैभव को मिली नई ज़िंदगी। ठीक है, तो असली हीरो आज के टाइम में यही है, सोनू सूद। जैसे देखिए पहला लाइन जो लिखा हुआ है, हमने भगवान का चेहरा नहीं देखा लेकिन वह शायद सोनू सूद जैसे ही दिखते होंगे। ये जो इनकी फैमिली है इनके द्वारा कही गई है। ठीक है, ये मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। चीन की लैब में बना था कोरोना वायरस या नहीं, फिर जांचेंगे WHO के जो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अमेरिका बोला दूर नहीं जा रहे अफगानिस्तान से। जैसा कि आपको पता ही होगा, अपनी जो सैन्य जो उनकी फ़ौज है वो वहाँ से अफगानिस्तान से हटा ली गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे दोबारा स्थिति जो है अस्थिर हो गई। ठीक है, पर उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ से जाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से मतलब इनकी स्थिति अभी कमज़ोर हो गई है। ठीक है, तो पेंटागन के प्रवक्ता द्वारा जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से बातचीत के परोक्ष रूप से तालिबान व अन्य आतंकी संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो सैन्य मिशन समाप्त हो गया है, इसलिए हम अपने सैनिक हटा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस क्षेत्र में दूर जा रहे हैं, हम अभी भी मध्य पूर्व जो क्षेत्र है उसमें मजबूत स्थिति में उपस्थित हैं। नाटो महासचिव जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो अफगानिस्तान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, इसका शांति के प्रयासों में योगदान जारी रहेगा। ठीक है, अफगानिस्तान में ताज़ा हालात चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के अनुसार तालिबान ने इस साल 3500 से ज़्यादा हमले किए हैं। 3500 से ज़्यादा हमले किए हैं। ठीक है, पिछले हफ्तों में बगलान, हेलमंद, कुंदुज, कंधार, लगमन सहित कई प्रांतों में भीषण संघर्ष चला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाले अफगानिस्तान सीमा के आतंकी। तो पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को संरक्षण देकर अफगानिस्तान को हिंसा की आग में धकेला था, वह अब आतंकवादी सीमा पर उसी के सुरक्षा बल सदस्यों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान को सीमा से उसकी सेना पर हो रही लगातार फायरिंग पर पाक सेना ने चिंता जताई। इस संबंध में सेना प्रमुख कंवर जावेद बाजवा ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अब तक पाक सुरक्षा के पास 5 सदस्य आतंकवादियों की गोलाबारी का शिकार हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान में भी 5 लोग जो हैं इससे मर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए UN प्रमुख के लिए गुतेरस के दूसरे कार्यकाल का भारत ने किया समर्थन। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख के तौर पर महासचिव जो एंटोनियो गुतेरेस है, उनकी जनवरी 2022 से 5 वर्ष के जो दूसरा कार्यकाल है उसके लिए फिर से उम्मीदवारी का भारत ने जो है समर्थन किया है। उसके अलावा ये हमने पढ़ ही लिया, माल्या को नहीं मिली कोर्ट के पास जमानत राशि के इस्तेमाल की इजाज़त, जो लंदन में जो कोर्ट है। उसके बाद इमरान को झटका, रावलपिंडी मार्ग घोटाले की जांच शुरू हो गई। ठीक है, ये जो एक्टिव केसेस और वो बता रहे हैं दुनिया के, भारत के। सिंध में 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया गया। ठीक है, अमेरिका की आधी वयस्क आबादी को लगे कोरोना रोधी टीके। उसके बाद देखिए म्यांमार की सड़कों पर जो नुमाइश है शवों की, वो जनता में दहशत। मतलब वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है, सैन्य शासन लागू हुआ है, उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी जो है हिंसक घटनाएं हो रही हैं। फेसबुक को EU में झेलना पड़ सकता है विश्वासघात का मामला। यरूशलेम में फिर से काउंटलेस खोलेगा अमेरिका। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक अपना खुद का मतलब यरूशलेम है, उसमें काउंसलेट जो है खोलें। काउंसलेट एक तरह से उनकी वो हो जाएगी। अमेरिकी विदेशी मंत्री जो एंटनी ब्लिंकटन है, उन्होंने फ़िलिस्तीन में एक कूटनीतिक दफ्तर खोलने की योजना बनाई है। साथ ही करीब $4 करोड़ की नई सहायक राशि देने का ऐलान किया, जिसे पहले ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया था। ठीक है, अब अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान ब्लिंकटन ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और फ़िलिस्तीन से जो है किसी भी और से 2 देशों के सह अस्तित्व के विचार को कम करने तथा नहीं मानने के विरुद्ध है। ऐसी किसी भी एक तरफा कार्रवाई का अमेरिका विरोध करेगा। उन्होंने इजराइल और फ़िलिस्तीन के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश करेंगे कि आतंकी संगठन हमास जो है उस तक का कोई सहायता नहीं पहुंचाई जाए। ठीक है, तो बस इतना ही अभी फ़िलहाल तो। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स है, इसमें कुछ खास है नहीं। IPL से बचे हुए सत्र को कराने में भी कई चुनौतियाँ। विलियम्स मैदान पर ही खिलाड़ियों की गलती सुधार देते हैं कॉल। ठीक है, बेइज्जती का बदला लेने बदमाशों का सहारा, जो ये क्या बोलते हैं सुशील कुमार जी हैं, इनके बारे में ये न्यूज़ है। सागर हत्याकांड, अब जी वाला इन्होंने कोई काम तो वैसे किया नहीं। ठीक है, तो सुशील के 4 और साथी गिरफ्तार। उसके बाद देखिए ये है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म से विकास की प्राप्ति। ठीक है, ये भी हमारे कुछ खास काम की नहीं है। उसके बाद हमने कल ये पढ़ ही लिया था सुपर मून। ठीक है, ये इसकी पिक्चर दे रखी है। इनसाइट का जो वो था ना कल क्या आज सुबह जो पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें बताया गया जल्द पता चलेगा तारों के बनने की प्रक्रिया। तो चलिए बस फ़िलहाल इतना ही है इसमें। और ये मैं
वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप अगर चाहते कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे मेरी जीमेल पे जो मैंने यूट्यूब पे ही दे रखी होगी अबाउट में, तो वहाँ पे आप मुझे जो है टॉपिक डेली मैं आपको सुबह ग्रुप में सेंड कर दूँगा, दैनिक जागरण। आप मुझे टॉपिक उसमें से 5 या 7 टॉपिक ईज़ी कहने का मतलब है जो इम्पोर्टेंट हो वो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? ताकि मैं उसको 2-3 1-2 बजे तक डेली आपको वीडियो बना के और उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? तो चलिए जब तक के लिए एक कोना पकड़िए और पढ़ते रहिए, और चैनल पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।